वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड निफ्टी फिनेंस की कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या कौन सा ट्रेड लेना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कल वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सिंपली लेवल्स बताए थे और आपको बताया था बैंक निफ्टी में कि 39,470 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। आप देखो 39,470 के बस थोड़ा ही ऊपर आज की हमें क्लोजिंग ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद ये जो लेवल है, जो हमारा डिसाइडेड लेवल था, वो ब्रेक हुआ एंड आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 400 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिला। डजेंट मैटर कि आपने 400 पॉइंट कैप्चर किया, 300 किया या सिर्फ 100 पॉइंट किया। अगर आपने 100 पॉइंट्स भी कैप्चर किए हैं तो ब्रावो, बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। और निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पुट खरीदना था 17,000 के ब्रेकडाउन पे। हमारा टारगेट कितना था कि 16,900 तक इवेंचुअली अगर 17,000 का ब्रेकडाउन आएगा तो हम पहुँचेंगे। तो क्या हमने आज 16,900 के आसपास में टेस्ट किया? ऑफ कोर्स किया। तो वहाँ पर अगर आपने अपने शॉर्ट्स को बुक किया होगा तो वहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट कंप्लीट हुआ होगा। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट मूव कैप्चर करना है। कई लोगों के मन में क्या हो जाता है ना कि अगर वो उन्होंने बुक कर लिया होगा शॉर्ट्स को 16,900 के आसपास एंड उसके बाद जब मार्केट 16,840 के आसपास था तो उनको रिग्रेट हो रहा होगा कि हमने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर आपने नहीं की प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता, फिर तो आप बोलते कि अरे यार काश मैंने बुक कर लिया होता। तो वो रिग्रेट वाले मोड में जाना ही नहीं है। चाहे अगर आपको लोगों को क्या है, किसी भी चीज़ में उनको संतुष्टि ही नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल हैं तो उनको फिर लगेगा कि बहुत जल्दी उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर वो लॉस कमाएंगे तो उनको लगेगा कि काश वो प्रॉफिटेबल थे लेकिन उन्होंने बुक नहीं किया तो वो लॉस में चले गए। तो ये सारे मेंटालिटी से पहले बाहर निकलना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप बुक कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, वो प्रॉफिट जब तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता वो प्रॉफिट है ही नहीं, वो आपके पेपर में प्रॉफिट है। एंड इट डजेंट मैटर जब तक आपका वो रियलाइज्ड ना हो। तो अनरियलाइज्ड जब तक आपका प्रॉफिट रहेगा उसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना टाइमली इम्पॉर्टेंट होता है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री फॉर ऑल चैनल है, बहुत बार बताया है, तो फ्री चैनल है। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा उसी लिंक से आप ज्वाइन करना, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी फिनेंस में कैसे करके ट्रेड लेना है। तो देखिए, निफ्टी फिनेंस का एक्सपायरी होता है हर ट्यूसडे को। तो अभी हम लोग सिर्फ एक्सपायरी के दिन के लिए ही कवर करते हैं निफ्टी फिनेंस को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में ही आप अच्छे से ट्रेड ले लो, उतना ही काफ़ी है। निफ्टी फिनेंस 40 का लॉट होता है और ट्यूसडे एक्सपायरी के दिन खाली ट्रेड कीजिए, उतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। तो फिनेंस निफ्टी में क्या है कि 17,604 इसके ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस निकलता है तो क्या है कि 17,600 पे ना मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिख रहा है OI डेटा में भी। तो 17,604 के ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस निकलता है तो हम कॉल लेंगे। कभी भी आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो और मोमेंटम अगर मिसिंग है तो आप प्रेजेंट एक्सपायरी में ट्रेड मत लो, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी ऑप्शन का ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर मोमेंटम है तो भी आउट ऑफ द मनी, बहुत आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है। मान लीजिए कि 17,604 का ब्रेकआउट आ गया तो आपको जो कॉल लेना है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 17,800 का कॉल ले रहे हो या 18,000 का कॉल ले रहे हो। कई लोग वो सस्ते के चक्कर में बहुत दूर का कॉल ऑप्शन ले लेते हैं आउट ऑफ द मनी, उसका कोई सेंस नहीं है, वो अल्टीमेटली ज़ीरो ही हो जाएगा। इसीलिए एट द मनी लीजिए या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी चलेगा। जैसे कि 17,604 के ऊपर आप 17,600 का कॉल ले सकते हो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, या फिर आप 17,650 का ले सकते हो। लेकिन 17,800, 17,900, 18,000 इतने दूर दूर ऑप्शन को लेना कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है।
तो 17,604 के ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस सस्टेन कर रहा है तो आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 17,670 के आसपास में निफ्टी फिनेंस आपको दिखेगा। तो यहाँ तक के टारगेट्स अचीवेबल दिख रहे हैं एंड 17,670 के ऊपर भी अगर टिक जाता है तो फिर हमें 17,710 तक के टारगेट्स ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तो कॉल अगर लेना है तो 17,604 के ऊपर ही लेना है, ठीक है। पुट कब लेना है? पुट के लिए थोड़ा पेशेंस रखना है। 17,450 के नीचे, 17,450 के नीचे अगर गिरता है तो ही यहाँ पर पुट लेना है। टारगेट आपका 17,400 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा एंड देन 17,300 के आसपास का आपका दूसरा टारगेट रह सकता है। 17,300 तक तभी आएगा जब 17,450 के नीचे अच्छा खासा टाइम बिता दे, एटलीस्ट 30 मिनट्स 1 आवर अगर इसके नीचे रह जाता है तो चांसेस हैं कि एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो 17,450 के नीचे 50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। 17,450 के नीचे 17,400, 350, 300 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 17,604 के ऊपर में 17,670, 17,710 तक के टारगेट्स हमें देखने को निफ्टी फिनेंस में देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन एक्सपायरी है। लॉट कितने साइज़ का होता है? 40, ठीक है। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान में देना है? देखो निफ्टी बैंक में क्या है ना, अगर मैं चाहूँ तो ये सब चीज़ों को मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करके आपको बताऊंगी, भारी भरकम वर्ड्स यूज़ करके बता सकती हूँ, लेकिन उसका क्या होता है कि लोगों को जितने सिंप्लीफाई करके बताओ तो उनको लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही बेसिक सा है। तो आपको क्या करना है, बेसिक है या कॉम्प्लिकेटेड है? ऐसे कुछ कुछ कॉमेंट्स आते हैं मुझे, मेरे समझ के बाहर में है कि ये तो क्या है, इतना बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बेसिक करके बता रही हूँ इसीलिए आपको बेसिक लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं बहुत सारे ट्रेंड लाइन खींच सकती हूँ और बहुत इसमें भारी भरकम वर्ड यूज़ करके आपको बताने लगूंगी, वीडियो भी लंबा हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि अरे बहुत महान कुछ काम हो रहा है यहाँ पर, बहुत बहुत बड़ा बड़ा कुछ टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो आपको फिर ज़्यादा वैल्यू आने लगेगा। तो ऐसा कुछ ये साइंस या मैथमेटिक्स तो है नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा मैं आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन ये सब करके दिखाऊं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके मैं बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सिंपल लेवल टू लेवल आप प्ले करो, ट्रेड करो, तो उससे क्या होगा, पैसे भी बनेंगे एंड ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा दिमाग में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है, आप खुद देखो, यहाँ ये चार्ट है निफ्टी बैंक का, ठीक है। निफ्टी बैंक में एंड के वक्त में क्या हुआ, जब बाउंस आया, ठीक है, जब बाउंस आया तो एकदम लास्ट ये 5 मिनट्स के जो 3 कैंडल हैं, इसको आप जूम करके देखो तो ये जो एरिया है, बार बार यहीं से हमने पिछले 20 मिनट्स रिजेक्शन खाया है, ठीक है। ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा, ये चौथा, ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ है? ये रिजेक्ट हुआ है 39,420 के लेवल पे, ठीक है। तो यही एरिया कल के लिए हमारे लिए एक स्विंग हाई बन गया है, स्विंग हाई, ठीक है। स्विंग हाई कैसे बनता है? इस तरीके का स्विंग हाई बनता है, ठीक है। तो ये जो स्विंग हाई है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम कॉल लेंगे, सिंपल है। तो 39,420 जहाँ से आज हमने पिछले 4 कैंडल्स 5 मिनट्स के रिजेक्शन फेस किए हैं, 39,420 का वो लेवल है। देखो पहले भी हमने किया है रिजेक्शन फेस यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ, जितना ज़्यादा रिजेक्शन हमने किसी लेवल से फेस किया हुआ है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि जिस एरिया से हम बार बार रिटर्न हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 39,420 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है कल के दिन, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट आज का हाई होगा। हमेशा पर डे का, एवरी डे का जो हाई होता है और एवरी डे का जो लो होता है, वो आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एवरी डे जो भी कैंडल बने, एवरी डे का हाई और लो तो आपको मार्क करके रखना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आज के दिन, कल के दिन 39,420 के ऊपर निकल भी गया तो हम कॉल लेंगे। तो कहाँ तक जाएगा? चांसेस हैं आज का हाई तो वो टैप करेगा, और आज का हाई ऑलमोस्ट 39,520 के आसपास में था। 39,520 के आसपास में आते ही 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल जाएगा, अब बुक करके निकल जाओगे। अब क्योंकि आज का हाई इस एरिया पे है, तो कभी भी
कोई भी दिन का आप हाई देखोगे तो उसके नेक्स्ट डे ना प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस एरिया पे हम बुक करके एक बार के लिए तो आउट हो जाएंगे, ठीक है। उस वक्त के लिए हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। एंड अगर 39,520 के ऊपर, मतलब आज के हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर जाता है तो फिर हमारा टारगेट अप टू 39,700 तक का रहेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कॉल कब लेना है। कॉल लेना है 39,420 के ऊपर, 39,520 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। एंड आज का हाई अगर सक्सेसफुली निकाल दिया तो फिर हम अनदर राउंड ऑफ कॉल ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं और हमारा टारगेट फिर और अच्छा रहेगा, 150 पॉइंट तक का हमारा टारगेट रह सकता है, ठीक है। पुट कहाँ पे लेना है, देखो सबसे यहाँ पर देखो, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि बार बार हम रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, वैसे आप इस एरिया में देखो बार बार हमने सपोर्ट लिया है इस एरिया के आसपास में, ठीक है। तो ये जो एरिया है 39,150 ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट गिरते गिरते इस लेवल को तोड़ दे तो हम पुट लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो कोई भी एरिया पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ यहाँ पर। हाँ ये देखो, ये एरिया है 39,150 का। तो पहले बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया, 39,150 के आसपास गया, रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया, फिर से अटेम्प्ट लिया, फिर से 2 बार रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए आया। कोई भी अगर एक रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक निकल जाए तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। फिर हमने काफ़ी बार सपोर्ट लिया एंड वापस से हमने एक अच्छा मूव यहाँ पर दिखाया। तो कल के लिए भी हमारे लिए यही लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, 39,150 का लेवल। तो 39,150 के नीचे अगर निकल जाएगा बैंक निफ्टी तो हम पुट लेंगे और हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, नेक्स्ट स्विंग लो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 39,030, ठीक है, ये वाला एरिया। तो 39,150 के नीचे 39,020, 39,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो तो रहेगा ही। एंड 39,000 भी अगर टूटता है तो 38,950 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया 2 लेवल, जिस लेवल के बीच में आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग वो कौन सा है, 39,420 एंड 39,150 के बीच में। इस बीच में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। 39,420 के ऊपर कॉल लेना है अप टिल 39,520। उसके बाद हम वेट करेंगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अगर 39,520 से फिर से रिवर्सल आ रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और रिवर्सल प्ले करने में थोड़ा डर लगता है तो अवॉइड कीजिए। वैसे भी आपने 100 पॉइंट्स कमा लिया होगा तब तक, राइट। और नीचे के लेवल पे आपको शॉर्ट पता ही है कि आपको 39,150 के नीचे करना है। निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है, देखो निफ्टी में भी सेम चीज़ है। आज का जो हाई मतलब एकदम एंडिंग मोमेंट पे हम जहाँ से रिजेक्ट हो रहे थे वो है 17,020 का लेवल। तो 17,020 देखो, आप पहले भी देखो यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट इसको रिस्पेक्ट दिया है, पहले रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर आज हम यहीं से घूम रहे थे ऑलमोस्ट। तो 17,020 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आज का हाई हमारा टारगेट रहेगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 17,070, ठीक है। तो 17,020 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं 17,070 तक के टारगेट के लिए। अगर 17,070 के ऊपर निकल जाता है तो 17,120 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉल में। नीचे के लेवल पे क्या है, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में लॉजिक समझाया वैसे ही हमने मैक्सिमम टाइम आज के दिन सपोर्ट कहाँ लिया है, 16,920, ठीक है। तो 16,920 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, तो फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हैं। तो 16,920 के नीचे हमारा टारगेट 16,880 के 880 के आसपास रहेगा एंड देन 16,840 के आसपास में रहेगा। तो इस तरीके से सिंपल वे में लेवल आएगा तो ही ट्रेड करना है, वरना नहीं ट्रेड करना है। इतना आपको पता होना चाहिए। बहुत आउट ऑफ द मनी में जाके ट्रेड नहीं करना है। जो लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। सिंपल, जितना सिंपल रखोगे, जितना आपके दिमाग में कम चीज़ें रहेंगी उतना आप सक्सेसफुली ट्रेड कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप हौच पौच करोगे दिमाग में तो उतना ज़्यादा आपको ही मुश्किल होगा, क्योंकि टू मच नॉलेज इज़ ऑल्सो डेंजरस। कि मतलब हर चीज़ आपने 50 इंडिकेटर्स लगा लिए, हर चीज़ लगा लिया, फिर तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, राइट। बाकी अगर आपको
फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो लिंक आपको मेरे अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी पिंड किया रहेगा। ये लिंक में आप क्लिक करके जाकर रजिस्टर कर लो। ऑप्शन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस का फ्री 4 कोर्सेज़ हैं जो कि अभी फ्री मिल रहा है फिनग्रैड के प्लेटफॉर्म में। तो फिनग्रैड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, पर 4 फ्री कोर्सेज़ हैं, तो वो कर लीजिए। क्योंकि देखो वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं है, वो जब चाहे कोई भी कोर्स को पेड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वहाँ पर वो फ्री में अवेलेबल है, तो आप कर लीजिए। इसी के लिए मैं आपको एम्फेसाइज़ भी कर रही हूँ। तो अगर आप कर लोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब ऑथेंटिक वेबसाइट में आपको फ्री में करने को मिल रहा है, तो कर लीजिए। एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।